राजस्थान बोर्ड यार। हेलो बच्चों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से अपन शुरू करेंगे अपना अध्याय तीसरा। अपने राजस्थान बोर्ड की जो हिंदी की बुक है, हिंदी सुमन, जिसका नाम है अपनी क्लास 5 कक्षा 5 के। ठीक है, शुरू करेंगे अपना अध्याय तीसरे का भाग पहला, जिसमें अध्याय तीसरे का नाम है गो रक्षक लोक देवता। और जिसमें हम भाग एक में पढ़ेंगे कि मीरा को लोक देवता के बारे में क्या क्या जानकारी मिली, उसके पिताजी ने और पुजारी जी ने क्या क्या बातचीत की मीरा से, हम सब ये इस भाग में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, फिर शुरुआत करते हैं अपने अध्याय की। क्या नाम है? गो रक्षक लोक देवता। इसका अर्थ है गायों की रक्षा। गोरक्षक का मतलब है गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता, जो महापुरुष हमारे हुए, जो कि गायों की रक्षा करते थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं फिर अपना अध्याय। अध्याय में शुरू में क्या दिया हुआ है? सुबह सुबह मेरी नींद खुली खुली ही थी कि पिताजी की आवाज आई। क्या आवाज आई? मीरा उठो। ये कौन बता रही है? मीरा। मीरा एक बच्ची का नाम है, आप ही की तरह छोटी बच्ची है, जिसकी सुबह सुबह नींद खुली ही थी कि उसके पिताजी की आवाज आई। आप भी सब जब सुबह सुबह उठते हो तो कोई, आपके पिताजी, आपकी मम्मी आपको बुलाती है ना, उसी प्रकार मीरा की नींद खुली थी और उसके पिताजी ने उसको बुलाया। क्या कहा? जल्दी करो, देखो बाड़े में गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। उसके पिताजी ने, मीरा के पिताजी ने मीरा को क्या बोला? जल्दी करो, देखो बाड़े में गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। मीरा को बोला जल्दी करो, बाड़े में गाय खड़ी है। आपके आप भी गाय वगैरह पालते हो, उसी प्रकार ये भी पालते हैं। और मीरा के पिताजी ने मीरा को कहा कि बाड़े में गाय खड़ी है, उसको चारा पानी दे दो। आप भी देने जाते हो ना मम्मी के साथ, गाय को, भैंस को चारा पानी देने। उसी प्रकार मीरा भी गई के पिताजी के कहने पे। पिताजी की बात सुनकर मैं उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने चली गई। मीरा क्या बोल रही है? पिताजी की बात सुनकर, पिताजी ने जब उसको आवाज दी तो उसकी बात सुनकर उनकी उठी नींद से और माँ के साथ अपनी गाय, अपनी मम्मी के साथ, आप भी अपनी मम्मी के साथ जाते हो ना बाड़े में गाय को चारा पानी देने। गाय कजरी, कजरी क्या है? कजरी उनकी गाय का नाम है। आपकी गाय का भी आपने नाम रखा होगा कुछ ना कुछ। उसी प्रकार मीरा ने भी अपनी गाय का नाम रखा है। क्या रखा है? कजरी। ठीक है, उनकी गाय जो थी कजरी, उनको चारा पानी देने चली गई। मीरा अपनी माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने गई। ठीक है। हेलो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं। और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे। आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, आपको बेसिक, आपका अगर कमजोर है तो ये बुक जरूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। आगे क्या हुआ?
गोरी बचिया की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दूहना शुरू किया। ये दिख रही है गोरी बचिया मतलब गाय का बच्चा, ठीक है। उसकी रस्सी खोली और हमने गाय का दूध दूहना शुरू किया। आप भी, आपकी मम्मी जब गाय दूहती है, ठीक है, गाय का दूध निकालती है, उस समय पे गाय के बच्चे का भी, गाय के बच्चे को भी उसके पास रखते हैं ना, उसको भी साथ साथ में दूध पिलाते हैं ताकि गाय भी आराम से दूध दे सके, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना। आपने भी कभी गाय दुही होगी, प्रयत्न किया होगा, प्रयास तो किया होगा आपने भी। उसी प्रकार बच्चिया की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दूहना शुरू किया, गाय को दूहने लगे, ठीक है। आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि दूध दूहने के बाद हम घर लौट आए। ये कौन? मीरा बोल रही है। क्या बोल रही है? कि दूध दूह लिया उसकी मम्मी ने, फिर हम वापस घर लौट आए। आज घर में खीर बनेगी। अब मीरा ने और उसकी मम्मी ने गाय को चारा पानी दे दिया, उसका दूध दूह लिया। अब वो वापस दूध लेके घर आ गए। आज उनके घर में क्या बनेगी? खीर। खीर आखिर किससे बनती है? दूध से। इसलिए आज मीरा के घर में खीर बनेगी, ऐसा मीरा बता रही है। आप भी उत्साहित होते हो ना जब मम्मी कुछ अच्छा बनाती है, खीर वगैरह बनाती है, ठीक है। माँ ने खीर बनाने की तैयारी कर दी, चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा। अब उसकी माँ ने खीर बनाने की तैयारी शुरू की, ठीक है, और चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा। दूध से ही तो बनती है खीर, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या हुआ? हेलो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। आपको बेसिक आपका अगर कमज़ोर है तो ये बुक ज़रूर खरीदें ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की, ठीक है। शक्कर, चावल और सूखे मेवे तैयार थे। खीर में और क्या क्या होता है? शक्कर खीर में डलता है ना, चावल और सूखा मेवा, ये सभी चीजें तो दूध, शक्कर, चावल और सूखे मेवे को मिलाकर ही तो खीर बनती है। ये सभी तैयार थे। मैं खीर खाने के लिए बहुत उत्साहित थी। आपके घर में भी जब आपकी मम्मी खीर वगैरह बनाती है या और भी कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, आप भी उत्साहित होते हो ना, एक्साइटमेंट होती है ना आपको भी कि मैं आज कुछ अच्छा खाऊंगा, ज़्यादा खा लूँगा, सबसे मज़ा आ जाएगा। उसी प्रकार मेरा भी बहुत उत्साहित थी, ठीक है, खीर खाने के लिए। तभी पिताजी बोले, तभी मीरा के पिताजी एक बार फिर से मीरा को बोला, पहले तेजा जी के थान पर भोग लगाएंगे। मीरा के पिताजी ने क्या कहा? पहले हम खीर खाने से पहले, खीर तो बन गई, अब खीर खाने से पहले खीर का किसके थान पर? तेजा जी के थान पर भोग लगाएंगे। थान का मतलब होता है मंदिर। इस थान का मतलब क्या होता है? मंदिर। तेजा जी जो कि एक लोक देवता है, उनका जो मंदिर था तेजा जी का, उनके थान पर भोग लगाएंगे, मतलब उन्हें खीर का प्रसाद चढ़ाएंगे। किसको?
तेजा जी के मंदिर पर पहले खीर का भोग लगेंगे, मतलब उनको प्रसाद चढ़ेंगे, फिर खीर खाएंगे। पहले तेजा जी को प्रसाद चढ़ेंगे, भोग लगेंगे, फिर हम खीर खाएंगे। तो मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी। कौन बोल रही है? मीरा। क्या बोल रही है? मीरा बोल रही है मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी, मतलब मैं मेरे पापा के साथ, पिताजी के साथ खीर को लेकर थान जा रही थी, मतलब मंदिर जा रही थी। थान का मतलब मंदिर, मंदिर की ओर जा रहे थे मीरा और उसके पिताजी खीर को लेकर। रास्ते में मैंने पूछा, पिताजी हम तेजा जी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? रास्ते में जा रहे थे उसके पिताजी, मीरा और पिताजी। तो मीरा ने पिताजी से क्या पूछा? मीरा ने पूछा, पिताजी हम तेजा जी के थान पर, मतलब तेजा जी के मंदिर पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? खीर का प्रसाद, कोई भी प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? आप भी जाते हो ना अपने घर वालों के साथ मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने, किसी का भोग लगाने, ठीक है, जाते हो। उसी प्रकार मीरा ने भी पूछ लिया अपने पिताजी से कि हम भोग क्यों चढ़ाते हैं, भोग क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, देखते हैं। पिताजी ने समझाया। किसको? मीरा को। क्या समझाया? तेजा जी गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी किस रूप में पूजे जाते हैं? तेजा जी गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब तेजा जी जो थे गायों के रक्षक थे, मतलब गायों की रक्षा करते थे। गायों की जो पहले क्या होता था, गायों पे खतरा होता था, गायों को उठा ले जाते थे, फिर वो ने मारते थे, उनको बेचते थे, ऐसा होता था, अभी भी होता है। तो उनसे गायों की रक्षा करते थे कौन? तेजा जी, ठीक है। इसलिए उनको गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने गायों के प्रति अपना बलिदान दिया, उनकी रक्षा की, इसलिए उनको गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गायों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा के लिए किसने? वीर तेजा जी ने अपना बलिदान दिया, ठीक है, अपने आप को समर्पित कर दिया गायों के लिए, गायों को बचाने के लिए। गायों की तस्करी होती थी, गायों को उठा ले जाते थे, बेचते थे, मारते थे, खाते थे, ठीक है। उनसे गायों की रक्षा की किसने? वीर तेजा जी ने, इसलिए वो गौ रक्षक के रूप में उनको पूजा जाता है, गौ रक्षक लोक देवता के रूप में, ठीक है। हेलो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं, और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। आपको बेसिक, आपका अगर कमज़ोर है तो ये बुक ज़रूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी, और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की, ठीक है। आगे क्या हुआ? आगे उन्होंने पूछा, मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो पिताजी ने आगे बताया। मेरी जिज्ञासा, कौन बोल रही है? मीरा। मीरा बोल रही है मेरी जिज्ञासा बढ़ी। जिज्ञासा मतलब और पूछने का भाव बढ़ा, एक्साइटमेंट हो जाती है ना। आप भी कभी कुछ, आपके पिताजी आपको कोई कहानी सुनाते हैं, आपकी भी जिज्ञासा बढ़ती है कि आगे क्या हुआ होगा, ऐसे करके, ठीक है। उसी प्रकार मीरा की जिज्ञासा भी बढ़ी, तो पिताजी ने आगे क्या बताया? पिताजी ने बताया कि
तेजा जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के करनाल गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तेजा जी, वीर तेजा जी जो कि गोरक्षक थे, उनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के करनाल गांव में हुआ था। राजस्थान, आप राजस्थान के तो या बाहर के हो? आप जहाँ के भी हो, आप को ये याद रखना है, वीर तेजा जी का जन्म करनाल, राजस्थान के नागौर जिले के करनाल गांव में हुआ था। ठीक है। उनका राज्य कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान जो कि वीरों की भूमि है। उसमें एक जिले का नाम है नागौर, उसमें भी एक गांव आया हुआ है करनाल, उसमें तेजा जी का जन्म हुआ था। आपका जन्म कौन से गांव में हुआ था? आप कमेंट करके बताना। ठीक है। और वीर तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ देव और माता का नाम रामकुमारी था। क्या था? वीर तेजा जी के पिता का नाम क्या था? ताहड़ देव, और माता का नाम था राम कुंवरी। ठीक है। माता का नाम था राम कुंवरी और पिता का नाम था ताहड़ देव। ठीक है, याद रखना है आपको। आपके परीक्षा में भी, एग्जाम में भी आएंगे ये सवाल। आगे क्या है? बचपन से ही तेजा जी में वीरता और साहस के गुण थे। तो वो छोटे थे, बचपन से ही उनके अंदर वीरता और साहस के गुण थे। वो साहसी थे, वीर थे, डरते नहीं थे, हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। ठीक है। इसी प्रकार वो बचपन से ही वीरता और साहस के गुण थे उसके अंदर, उनके अंदर। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वीर तेजा जी ने क्या किया? अपना पूरा जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, गायों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है। करते हो ना आप भी? गायों की रक्षा करते हो? आज के समय भी बहुत होती है गायों की तस्करी, गायों को उठा ले जाते हैं, बेचते हैं, कोई खाते भी है। उन्हीं से किसने रक्षा की? वीर तेजा जी ने। इसी प्रकार हमारे और भी लोग देवता हुए बहुत सारे, उन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ठीक है। आगे क्या हुआ देखते हैं। एक बार जब लुटेरे, ये कौन? पिताजी मीरा को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर जा रहे थे, अभी हमने देखा लुटेरे जो कि गायों की तस्करी करते हैं, वो गांव की जो भी गायें थी उनको लेकर जा रहे थे, उनको उनका हरण कर रहे थे, उनको उठाकर ले जा रहे थे। तब तेजा जी ने उनका सामना किया। वीर तेजा जी थे, उन्होंने गायों का गायों को जो लुटेरे लेके जा रहे थे उनका सामना किया वीर तेजा जी ने, और गायों को लुटेरों से बचाया। बड़ी वीरता से उनका सामना किया और गायों को बचाया लुटेरों से। ठीक है। इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। लुटेरों को सामना किया इसलिए उनको गोरक्षक देवता माना जाता है। गोरक्षक लोक देवता के रूप में वीर तेजा जी को माना जाता है, उनको पूजा जाता है। इस कारण क्योंकि वो गायों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था पूरा जीवन। ठीक है। इसी कारण उनको गोरक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये तिथि, इस तिथि को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। आपको कभी पूछ ले तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। ठीक है। ये हिंदी महीना है, अपना भारतीय महीना, भारतीय कैलेंडर जो होता है उसमें भाद्रपद एक महीना है, शुक्ल शुक्ल पक्ष। ठीक है। और उनकी दशमी को, उनका दशमी ये दिन किस लिए मनाया जाता है? किसके? तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। इस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। ठीक है। आगे क्या हुआ? वो थान पर गए। अब मीरा के पिताजी ने उनको तेजा जी के बारे में पूरी उनकी वीरता की कहानी सुनाई, उनके बारे में बताया। फिर
थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया। अब वो थान पर पहुंच गए खीर लेके तेजा जी के मंदिर पे। अब उस मंदिर पे जो पुजारी बैठा था उन्होंने खीर का भोग लगाया, मतलब उन्होंने खीर का प्रसाद तेजा जी को चढ़ाया। ठीक है, हमारा हाल चाल पूछा पूछा किसने? पुजारी जी ने मीरा से और उनके पिताजी से उनका हालचाल पूछा। ठीक है, किसने? स्थान पर जो पुजारी जी बैठे थे उन्होंने। मीरा ने पूछा, मैंने पूछा मतलब मीरा ने पूछा, काका हम लोग देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? पहले मीरा ने उनके पिताजी से पूछा। अब जो पुजारी जी बैठे थे उनको मीरा क्या बुलाती है? काका। ठीक है, काका हम लोग देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? जो लोग देवता होते हैं, जो महापुरुष, ठीक है, उनको भोग क्यों लगाते हैं, मतलब उनको प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? ठीक है, वे बोले, कौन? पुजारी जी क्या बोले? हम लोग देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। क्या कहा? पुजारी जी ने कहा, हम लोग देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं या उनको भोग चढ़ाते हैं। ठीक है, किस कारण? लोक देवताओं को त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए। ठीक है, लोक देवता वो इसलिए थे, उनके अंदर त्याग, बलिदान और समाज सेवा की भावना थी और उन्होंने समाज सेवा की भी थी और दूसरों के लिए बलिदान भी दिया था। गायों के लिए हो गया, जानवरों पक्षियों के लिए, मानव कल्याण के लिए उन्होंने काम किया और अपने जीवन का त्याग किया। ठीक है, हेलो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, आपको बेसिक आपका अगर कमजोर है तो ये बुक जरूर खरीदें ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है, आगे क्या हुआ देखते हैं। जैसे तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, पुजारी जी अभी मीरा को बोल रहे हैं, जैसे तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तेजा जी ने अपनी गायों के लिए, तेजा जी ने गायों के लिए जैसे अपना जीवन समर्पित कर दिया ना, उसी प्रकार से, मतलब वैसे ही रामदेव जी, बाबू जी, बीगा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिस प्रकार वीर तेजा जी ने गायों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उसी प्रकार रामदेव जी है, बाबू जी है, बीगा जी है और करणी माता ने, इन्होंने भी पशु, पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब है अपनी प्रकृति, ठीक है, पशु, जानवर, पक्षी, ठीक है, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मानव कल्याण के लिए और पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति का ध्यान रखने के लिए और पशुओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वीर तेजा जी के अलावा कौन कौन थे? रामदेव जी थे, वीर तेजा जी थे, बाबू जी थे, बीगा जी थे, करणी माता थी। ये हम सबके लोक देवी देवता हैं। ठीक है, इनको लोक देवी देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था किन के लिए? पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए। ठीक है,
आगे क्या हुआ, आगे पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में भी बताया। अब पुजारी ने किनके बारे में बताया, गोगा जी के बारे में। किसको, मीरा को बताया। क्या बताया, गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। जो गोगा जी है, गोगा जी भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आप भी पूछते हो ना, आपके लोक देवता कौन है आपके यहाँ के, आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। इसी प्रकार गोगा जी के बारे में बताया और कहा कि गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी का एक और नाम है, क्या नाम है, जहार पीर, ठीक है। एक बार जब आक्रमणकारी उनके गांव, पास के गांव में गायों को लूट कर ले जा रहे थे। एक बार क्या हुआ, कुछ आक्रमणकारी आए, लुटेरे आए और उनके गांव के पास वाले गांव था ना, उसमें जो गायें थी उनको लूट कर ले जा रहे थे, उनकी तस्करी कर रहे थे, उनको लेके जा रहे थे। गायों की रक्षा के लिए तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने युद्ध किया वीरता से, अपने साहस से, ठीक है। लुटेरों से युद्ध किया और गायों को बचा लिया। उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो गई। क्या हुआ था, आक्रमणकारी मतलब जो लुटेरे थे, जो हमला करने आए थे, ठीक है, मार गिराया। क्या हुआ था, गोगा जी जो पास वाले गांव में गाय को लेकर जा रहे थे, लुटेरे आक्रमणकारी जो थे वो गायों को लेकर जा रहे थे। जब गोगा जी को ये बात पता चली तो उनसे वो लड़ने चले गए और गायों की रक्षा के लिए उनसे लड़ने के लिए चले गए। तब गोगा जी ने बड़ी वीरता से उनके साथ युद्ध किया। इस फोटो में भी आप देख पा रहे हो, है ना। उन आक्रमणकारियों से गोगा जी ने बड़ी वीरता से युद्ध किया और कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, कईयों को मार गिराया। बड़ी वीरता से युद्ध करते रहे गायों की रक्षा के लिए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब अंत में, लास्ट में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते ही मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, ठीक है। इस प्रकार गोगा जी भी गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी गायों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वीर तेजा जी, रामदेव जी, बीगा जी, पाबू जी, उन्हीं की तरह गोगा जी ने भी गोरक्षक, गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, ठीक है। हेलो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। आपको बेसिक, आपका अगर कमजोर है तो ये बुक जरूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की, ठीक है।